हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और आज हम बात करेंगे आपके आपके किए हुए वादे की, जो कि है संडे जीके सीरीज का, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ये थे लॉर्ड एलनब्रो, जो कि 1843 में किया गया था। अगर हम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने की है। शुरुआत इसकी की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्ति से, और आखिरी जो नियुक्ति हो रही थी या आखिरी नियुक्ति जो हुई है वो हुई है वहाँ की राजघराने के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन के राजघराने के द्वारा हुई थी। और उनके नाम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न अगला है आपका, प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय सूत्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय सूत्र वाक्य है और इसे मंडूकोपनिषद से लिया गया है। अगर आप ध्यान दें कभी तो जो आपका एक अशोक स्तंभ और जो दूसरा चीज जब देखने को मिलती है चिन्ह में, राष्ट्रीय चिन्ह में, वो आपको मिलती है जो चार शेर दिखाई देते हैं और जो चारों दिशाओं को डिनोट करते हैं। और नीचे की साइड में आपको बैल और घोड़े का निशान मिलता है और उसके बीच में मिलता है आपको एक चक्र, जो चक्र दिखाता है 24 घंटों को। और उसी के नीचे ये लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ज्यादातर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि एक राष्ट्रीय चिन्ह भी है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का कौन सा बड़ा नगर एक द्वीप पर निर्मित है जिसका नाम है मुंबई और महाराष्ट्र? हाँ, ये सही है। आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये एक द्वीप समूह था, बल्कि एक, अगर ये बोले तो ये 4 अलग अलग द्वीपों का एक छोटा सा समूह था, जिसे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से क्या किया था, मिट्टी को घेर करके और मिट्टी और रेत को डाल करके उसे पूरा का पूरा एक समान करके एक नया द्वीप बना दिया था, जिसे हम मुंबई या महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। आप अगर सर्च करेंगे थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। और अगर आप मुझे से जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें, ये मकबरा स्थित है रंगून या यंगून, जिसका हम पहले बोलते थे, और म्यांमार या बर्मा अब का नाम है, वहाँ पे ये स्थित है। और एक विडंबना ही कहें या एक ऐसी स्थिति कहें कि ये जो शासक थे, यानी कि अंतिम जो मुगल शासक थे, उनके बेटों की मृत्यु थी, वो उन्हें मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इनको भेज दिया गया था वहाँ पे म्यांमार में, और वहाँ के शासक को यहाँ पे लेकर के आ गया था। तो ये एक ब्रिटिश साम्राज्य का एक ऐसा साम्राज्यवादी तंत्र था, जिसमें जो साम्राज्य के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकर के आना, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए वो ऐसी चीजें करते रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भारत और इंग्लैंड के हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, कथन किसका था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था, जो कि 1943 में हुआ था। और इसी वजह से हम रेडक्लिफ लाइन भी कई बार कह देते हैं हमारी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन से विद्वान भारत आए थे? तो अगर बात करें, विद्वान तो बहुत सारे आए थे, जैसे कि अलबरूनी आए थे, उत्पी आए थे, फारूकी, बैहकी और फिरदौसी, लेकिन आपने अलबरूनी और फिरदौसी का नाम जरूर सुना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8, भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? तो ये सिद्ध चंद्र ने की थी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, लेकिन आपको ये आ जाएगा समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये मुगल युवराज जो दारा शिकोह थे, उन्होंने करवाया था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है,
आपका प्रश्न नंबर 10, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। अच्छा, इससे के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें जो अभी गई है रिसेंटली, वो है कि अभी हमने मनाया 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस, और 29 जनवरी हमने मनाया अपना क्या, बीटिंग रिट्रीट समारोह, जो कि समारोह होता है 26 जनवरी या 26 जनवरी के या गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम समारोह में। अब जो विशेषता थी वो थी 29 जनवरी को एक धुन जो बजाई जाती थी, वो बजाई जाती थी अबाइड विद मी, जो कि बताई जाती है कि महात्मा गांधी जी की एक अच्छी धुन थी, जो हर साल जब ये समारोह खत्म होता था तब बजाई जाती थी। तो इसकी जगह अब की बार जो धुन बजाई गई थी वो बजाई गई थी ए मेरे वतन के लोगों, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के टाइम पे एक गाना जो था पिक्चर का उसका है, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि जीके के प्रश्न में है, आपके आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।